हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। ज्ञान कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं शिवा द्विवेदी आपको नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास पढ़ाने वाले हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग देखने वाले हैं रिकरिंग नंबर्स को। तो रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं, उनका ऑपरेशन देखने वाले हैं। यानी रिकरिंग नंबर्स पर एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, इसके बाद उसका एडवांस मेथड क्या हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या हो सकता है, उसी चीज को हम लोग आसान शब्दों में या बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी चीज आपको इसी क्लास में देखने को मिलने वाली है। तो पहले हम देखेंगे उसका बेसिक, फिर धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे और यही तरीका आपको पूरी मैथ्स में मिलने वाला है। यानी किसी भी सवाल का सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, फिर उसमें कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, उसको आसान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? समय। यदि आपको समय बचाना आ गया, आपको समय मैनेज करना आ गया, फिर आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है समय। तो हम यहां पर पूरी मैथ्स में समय का बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इन चीजों को कम समय में कैसे करें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो रिकरिंग नंबर्स आप कैसे जानते हो? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर्स में रिकरिंग नंबर्स कैसे आते हैं जरा समझिए। जैसे हम आपसे बोलें कि 0.333, यहां पर 3 का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। अच्छा, हमें यह पता है कि रिपीट क्या कर रहा है? 3 कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यह वैल्यू x के बराबर है। यदि यह वैल्यू x के बराबर है और इसको हम समीकरण 1 बोलें, हमने क्या किया? समीकरण 1 में 10 का गुणा करा दिया, समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में 10 का क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया 10 का गुणा करने पर। यदि आप इस इक्वेशन में 10 का गुणा करेंगे तो यही इक्वेशन बन के क्या आ जाएगी? 10x इज इक्वल टू, जब 10 का गुणा करेंगे तो एक डिजिट पॉइंट के इस तरफ आ जाएगी, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 3.333 और ये वैल्यू इस तरह से चलती जाएगी। और इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। क्लियर? इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब आप घटाएंगे, घटाने पर बच्चे मेरे, जब आप इस चीज को घटाएंगे तो 10x से x जाएगा तो कितना बचेगा? आप सभी को पता है 9x बचेगा। और यहां पर आप देखेंगे 3.3 से ये वैल्यू, जब 3 से देखो इंटीजर पार्ट इंटीजर से माइनस होगा, तो 3 से जब 0 माइनस होगा तो क्या आएगा? 3। और ये वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू देखो आप मैच कर रही कि नहीं? तो इस नंबर को जब इस नंबर से घटाओगे तो क्या आएगा? 0 0 आ जाएगा। यानी फाइनली सिर्फ और सिर्फ हमें यहां से क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ यहां से हमें मिलेगा 3। बोलो मिलेगा कि नहीं? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे मेरे? x की वैल्यू आ जाएगी 3/9 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब आप इसी चीज को एक लाइन में आप लिखना चाहें तो कैसे? हमने कहा कि ये वैल्यू यदि कुछ इस तरह से है, ये वैल्यू यदि कुछ इस तरह से है, तो आप यहां पर जैसे ये लिखा कि 0.3333 इस तरह से यदि चल रहा है, तो इसको एक लाइन में यदि लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 0.3 पर क्या बार। क्यों 3 पर बार? क्यों? क्योंकि 3 का रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए 3 पर बार। और इसी को और सॉल्व करोगे तो एक नंबर पे बार है, तो जब ये एक नंबर पे बार है तो ये जब बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी 3/9। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। क्लियर? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए यहीं पर मान लीजिए यदि आपका कुछ इस तरह से होता 0.66666 ऐसे चलता चला जाता। 6 का क्या होता? रिपीटेशन होता। कहां तक रिपीटेशन है? इन्फिनिटी तक यदि रिपीटेशन है। मान लेते ये वैल्यू किसी के बराबर है, वो x नंबर है, x के बराबर ये वैल्यू लिखिए, तो
आप इसी को क्या लिख सकते हो, फिर से आप बोलो, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, इक्वेशन 1 में हमने 10 का गुणा करा दिया, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, ऐसे चलता चला जाएगा और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहां से 9x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ इधर कितना बचेगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/9। ये मेथड हमारा कौन सा मेथड है, ये मेथड बच्चे मेरा बेसिक मेथड है। यानी कि हम इस मेथड से हमें ये पता चल गया कि आखिर हम 9 का डिवीजन क्यों लगा रहे हैं। इस मेथड से क्या पता चला, ये पता चला कि हम 9 का भाग क्यों लगा रहे हैं। भाई आपको सिंपल सा ये बात बोल दी जाती है, आपने अभी तक देखा इस चीज को कि आपसे बोल दिया जाता है कि 9 का क्या करो, भाग लगा दो, पर भाग लगा क्यों रहे हैं ये चीज आप समझो। यहां से भाग इसलिए लगा रहे हैं कि 6666 पे यदि ये 6 का नंबर रिपीटेशन है और मान लेती है वैल्यू यदि x बराबर लिखी हुई है, तो हम यहां पर एक लाइन में लिखेंगे ये 6 का क्या बार। 6 पे बार क्यों लगाया, ये बात आप समझ रहे हो। 6 पे बार इसलिए लगाया क्योंकि 6 का यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, तो जिन नंबर्स का रिपीटेशन होगा उस पे हम बार लगा देंगे। अब मुझे बताओ फाइनली क्या करोगे, एक नंबर का रिपीटेशन है तो 1 9 फटाफट आ जाएगा। एक नंबर का रिपीटेशन है तो 1 9 फटाफट आ जाएगा। ये बात आपने समझ ली, बोलो समझ ली कि नहीं। सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर से मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.545454 ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आप इसका बेसिक क्या है यहाँ पर फाइनली, इसमें ये इसको समीकरण 1 हम बोल दें, तो अब मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 545454 यानी दो नंबर्स का रिपीटेशन है, तो 54 को बाहर करने के लिए हमें 10 का नहीं 100 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 54 बाहर आ गया और इधर क्या बचा 545454 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको माइनस करोगे, ध्यान रखना हमेशा इक्वेशन सेकंड से ही इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहां से कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 54 पक्का। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54/99। इसी चीज को यदि हम डायरेक्ट करना चाहें, इसी चीज को यदि हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर आपके पास x बराबर 0.545454 चल रहा था पक्का। तो यहां से आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलो कि दो नंबर्स का रिपीटेशन है, तो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी है 54 पे बार, और एक नंबर पे बार लगा हो तो 1 9 अपॉन में आता है, 2 नंबर पे बार लगा हो तो 2 9 अपॉन में आएंगे, यानी दिस। डायरेक्ट आप आंसर समझ रहे हैं ना बात को, उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। अब ये नंबर आप देखिए, यहां पर पॉइंट के बाद दो नंबर ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है और दो नंबर ऐसे हैं जिन पर बार है। आप सबसे पहले इसका बेसिक देखिए, इसमें होता क्या है। पहले तो आप इसका बेसिक मेथड देखिए पक्का। चलो देखो, इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये दो नंबर हम बाहर लाते हैं। ये दो नंबर बाहर लाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 45 बाहर आ जाएगा, पॉइंट कितना 21। इसको बोल दो समीकरण 1। फर्दर समीकरण 1 में फिर से हम क्या बोलेंगे, अच्छा 2121 का रिपीटेशन रहेगा, ये बात तो आप जान ही रहे हो ना। 2121 का क्या चलेगा, रिपीटेशन चलेगा, ये बात तो आप समझ ही रहे होगे कि 2121 चलता चला जाएगा। 2121 क्या चलता चला जाएगा क्योंकि 21 पे बार लगा है। तो आप समीकरण 1 में फिर से क्या करो, पुनः समीकरण 1 में फिर से 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा क्यों कर दो, क्योंकि हमें ये बार वाला नंबर भी क्या लाना है, इंटीजर पार्ट में लाना है। बार वाला नंबर यानी ये दो नंबर जो हैं इनको भी, ये डेसिमल नंबर्स को हमें इंटीजर पार्ट में लाना है। तो समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, ये समीकरण 1 है, फिर से 100 का गुणा कर दो इसमें, गुणा करने पर। तो जब आप फिर से गुणा करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 10,000 पक्का। 100 तो है 1000 10,000 बराबर में 45 21 पॉइंट, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा,
या 2 1 2 1 2 1 चलता चला जाएगा। एक बार फिर से समझो, एक बार इस चीज को फिर से समझो। समीकरण 1 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और इधर बढ़ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसमें राइट हैंड साइड में क्या होगा, 45 तो है, 2 1 आप इधर ले लेंगे और यहां लग जाएगा पॉइंट 2 1 एंड 2 1। ये समीकरण कितना आ जाएगा, 2। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे, 2 से माइनस कर देंगे किसको, 1 को। जैसे ही आप 2 को 1 से माइनस करोगे, 2 से 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9900 इज इक्वल टू, यहां से 45 21 से क्या माइनस होगा, सिर्फ माइनस होगा 45 और बटे में, अभी तो बटे में कुछ लाओ ना, क्यों ना लाओ, क्योंकि अभी यहां x और है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 45 21 माइनस 45 बटे कितना, 9900। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी चीज को यदि आप डायरेक्ट करना चाहें, एक लाइन में लिखना चाहें, तो एक लाइन में इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन में यदि आप इसी चीज को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये बात आप समझो। ये तो हमारा बेसिक था। ये मेथड कैसा था बताओ मुझे, ये था बेसिक मेथड। अब आप देखो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अब आप इस चीज का कॉन्सेप्ट समझो। सिंपल सा आपके पास ये वैल्यू लिखी थी कि x बराबर 0.4521 इन दो नंबर्स पे बार था। सिंपल सी ये बात थी कि नहीं। अब एक चीज देखना है, यहां पर हमें यहां पर एक लाइन में यदि आंसर देना हो तो सिंपल सा देंगे आंसर कि यदि इस पूरे नंबर को पहले लिख लो, 45 21 को लिख लीजिए, आप 45 21 को लिख लीजिए, उस नंबर को माइनस कर दीजिए जिस पे बार नहीं है, उस नंबर को इस पूरे नंबर से माइनस कर दो जिस पे बार नहीं, पक्का। और अपॉन में क्या लिखना है, दो नंबर्स पे बार था इसलिए 2 9 ले आए, दो नंबर्स पे बार नहीं था इसलिए 2 0 ले आए। यानी जिन नंबर्स पे बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, जितने नंबर्स पे बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, और जितने नंबर्स पे बार नहीं होगा उतने क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्लियर। हम लोगों ने पूरी कोशिश ये की है, पूरी हमारी टीम ने ये कोशिश की है कि आपको सारे सवाल इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर आपके पास आ जाए 4 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3, इसी तरह से। तो आप एक चीज देख रहे हो यहां पर x बराबर आप क्या लिख सकते हो, 4 2 1 1 3 पे बार। अब यदि 1 1 1 1 3 पे बार क्यों लगाया, क्योंकि 1 1 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो सिंपल सा आप मुझे यहां पर बेसिक नहीं डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पूरा का पूरा नंबर ऐसे आप लिख लीजिए, यहां पे 0.8 होगा, पक्का। सबसे पहले तो आप पूरा का पूरा नंबर ऐसे लिख लीजिए और उस नंबर को माइनस कर दीजिए जिस पे बार नहीं है, यानी 42। कितने नंबर्स पे बार था, 3 नंबर्स पे बार था इसलिए 3 9, और कितने नंबर्स पे बार नहीं था, 2 नंबर्स पे बार नहीं इसलिए 2 0। क्लियर। चलो अब आप इस नंबर को देखिए, ये आपसे सिंपल सा पूछा गया कि x इज इक्वल टू दिस कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन यानी कि इसको भिन्न में बदलिए। तो सिंपल सा आप देख रहे हो 9 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 पे बार, x इज इक्वल टू 9 पर बार, क्योंकि 9 का रिपीटेशन हो रहा है, 9 रिपीट कर रहा है। जो नंबर रिपीट करता है उस पे बार लगा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक नंबर पे रिपीटेशन है तो एक आ जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। क्लियर। चलो आगे देखो, इस नंबर को देखिए, यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, 2 5 2 5 2 5। तो यहां पर किस नंबर का रिपीटेशन है मुझे बताइए। यहां पर आप देखेंगे 2 5 2 5 2 5 का रिपीटेशन है, यहां पर 2 5 2 5 2 5 का रिपीटेशन है, तो 2 5 पर लगा दीजिए बार, 0.25 पे बार। अच्छे से समझ रहे हो, दो नंबर हैं इसलिए दो क्या आ जाएंगे, 9, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस मुझे फ्रैक्शन पार्ट बताना था, ये फ्रैक्शन पार्ट निकल के आ गया। क्लियर। चलो ये देखिए x इज इक्वल टू, यहां पर 3
325 325 325 यानी 325 तीन नंबर का यहां पर क्या हो रहा है, तीन नंबर्स का यहां पे रिपीटेशन हो रहा है। तो ये बात हम यहां पर बोल पाएंगे कि 0.32 पे क्या 325 पे बार, तीन नंबर्स का रिपीटेशन, तीन नंबर्स पे बार। सिंपल सी बात है बच्चे, 325 अपॉन तीन नंबर्स पे बार है तो तीन क्या आ जाएंगे नीचे, 9 आ जाएंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको देखो, P अपॉन Q के फॉर्म में बदले। भाषाएं देखिए किस किस तरह की भाषाओं के साथ एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वहां पे लिखा था कि फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करिए, यहां पे लिखा P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन भी तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होती है, तो बात वही है जो पहले थी, वही अभी यहां भी पूछा गया है। तो अब आप एक चीज देखो कि नंबर्स, तीन नंबर्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे x बराबर क्या आ जाएगा 412। एक बार हम लिख देते हैं बार, इसको फर्दर यदि सॉल्व करेंगे तो 412, अब पॉइंट हट जाएगा। जैसे ही आप नीचे 3 9 लिख दोगे तो अब पॉइंट नहीं लगाएंगे। 9 नीचे लिखने से दो चीजें खत्म हो जाती हैं। पहली चीज बार खत्म हो जाता है, दूसरी चीज पॉइंट, दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। कब? 9 का डिवीजन करने पर। क्लियर? चलो अब ये चीज देखो, यहां पर ये थोड़ा सा नया टाइप है, न्यू टाइप है, आप इसको न्यू टाइप में कन्वर्ट करिए, लिखिएगा। तो यहां भी भिन्न में बदलें, भिन्न में कन्वर्ट करें। तो अच्छा, यहां पर 8 का रिपीटेशन हो रहा है, 8 नंबर्स का 8 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिस नंबर का रिपीटेशन होगा उसी पे हम बार लगाएंगे, यानी 8 पर ही बार लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, यहां पर 3 8 38 से क्या माइनस करोगे, वो नंबर जिस पे बार नहीं है। तो कौन सा नंबर जिस पे बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, तो 3 माइनस कर देंगे। और एक नंबर पे बार है इसलिए 1 9, एक नंबर पे बार नहीं है तो ये 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 35 अपॉन 90, ये 5 से कट जाएगा नंबर। तो आप देखेंगे 5 7 जा, अरे 5 7 35 और 18 पंचे 90, तो कितना आ जाएगा 7/18। 7/18 पक्का, इसका उत्तर आ जाएगा 7/18। चलो इस नंबर को देखो, यहां पे देखें 4 5 4 5 4 5 4 5 का रिपीटेशन है। तो x इज इक्वल टू 0.3 और 4 5 पे क्या लगा दोगे बार, क्योंकि दो नंबर्स का रिपीटेशन है। तो यहां पर नंबर ऐसे लिख लो, पहले तो पूरा का पूरा नंबर एटीज उतार दो, जैसे ही नंबर है पूरा का पूरा नंबर एटीज उतार दो। क्लियर? अब क्या करो, इसमें से क्या नंबर माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। 3 को क्यों माइनस किया, क्योंकि 3 पे बार नहीं है। जिस नंबर पे बार नहीं होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और बच्चे दो नंबर्स पे बार है इसलिए 2 9, एक नंबर पे बार नहीं है तो 1 0। इसको सॉल्व करेंगे 3 4, अब 5 से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो 3 4 2 अपॉन 9 9 0। अभी फर्दर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, बस दैट इज सफिशिएंट। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि 2 से कैंसिल किया गया है कि नहीं। चलो आगे देखो, इसको भी P अपॉन Q के फॉर्मेट में बदलें। तो P अपॉन Q के फॉर्मेट यहां पे देखेंगे 1 9 1 9, यानी 9 9 का रिपीटेशन हो रहा है। यदि 9 9 का रिपीटेशन हो रहा है बच्चे तो 9 पे क्या लगा दोगे बार, 9 9 का रिपीटेशन हो रहा है तो 9 पे क्या लगा दोगे बार। तो अब मुझे बताओ, पहले तो 3, तो ये तो होल नंबर, ये आपका, इसको पहले बाहर करो। इस इंटीजर नंबर को सबसे पहले तो प्लस साइन से बाहर कर लो, इस इंटीजर नंबर को बाहर कर दिया। अब ये 19 लिखो और 19 से क्या माइनस करो, 1 को माइनस करो। और एक नंबर पे बार है इसलिए एक 9 ले आओ, 9 ले आओ। और एक नंबर पे बार, पॉइंट के इस तरफ देखा करो, एक नंबर पे बार नहीं है इसलिए 1 0। पक्का? इतनी बात पहले आप मुझे बताइए। एक नंबर ये ऐसा था जिस पे बार नहीं है इसलिए 1 0, एक नंबर पे ये बार था इसलिए 1 9, बस। और ये 3 को मैंने प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया। तो 3 प्लस ये आ जाएगा 18 अपॉन 90, और ये कितना होता है 18 पंचे 90, 1/5। इसको कैंसिल करोगे 1/5 आएगा, यानी उसका इसका आंसर कितना आ जाएगा 3:1/5। 3 सही 1/5। क्या ये बात आप समझ पाए हैं कि नहीं? चाहे तो एक बार फिर से समझ सकते हैं इस चीज को, एक बार फिर से समझ सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं x इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो ये नंबर देखो, ये
पॉइंट के इस तरफ है, यानी इंटीजर वैल्यू है या होल वैल्यू है। सारे इंटीजर तो होल नंबर होते हैं कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, पक्का? तो 3 को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो 3 प्लस 1 9 9 9 9 ऐसे चलता चला जाएगा। तो हम यहां ये बात बोल पाएंगे कि 3 प्लस 1 9 9 का रिपीटेशन है, 9 पर बार है। इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं 3 प्लस, इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो ये 19 माइनस 1 अपॉन एक नंबर पे बार है, तो 1 9, एक नंबर पे बार नहीं तो 0। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 18/90, 18/90 का मतलब 1/5, यानी 3 सही 1/5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो ये देखिए यहां पर 7 पे बार लगा है, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। 7 पे बार का मतलब यह है कि 7 का रिपीटेशन रहा होगा, इसलिए 7 पे बार आ गया। अच्छा 5 को क्या करेंगे? 5 को तो प्लस साइन से ले लेंगे। 37 से बच्चे मेरे क्या माइनस करेंगे? 3। 9 कितना आएगा? 1। 0 कितना आएगा? 1। क्यों 0 1 आएगा? क्योंकि पॉइंट के इस तरफ एक ही ऐसा नंबर है जिसपे बार नहीं है। सिंगल 9 क्यों आया? क्योंकि ये 7 ऐसा नंबर था, एक ही नंबर ऐसा था जिसपे बार था, इसलिए बार की वजह से 9 आया। और एक नंबर ऐसा था जिसपे 0 पॉइंट किस तरफ, पॉइंट के राइट हैंड साइड जिसपे बार नहीं था, तो एक 0 आ गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। 5 प्लस ये कितना आ जाएगा? 34 अपॉन कितना? 90। अब 34 अपॉन 90 को यदि आप डिवाइड करोगे, मतलब काटोगे, उसको कैंसिल करोगे, तो 17 दूनी 34, 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा? 5 सही 17/45। 5 सही 17/45, यानी फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? ये देखो इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे? तो x इक्वल टू यहां पर आप ये क्यूब रूट है, छोटा सा ये क्यूब रूट है, और ये हमारे पास आएगा 37/3/9। अरे 3/9 क्यों भैया? क्योंकि 3 पॉइंट के इस तरफ 3 नंबर्स ऐसे हैं जिन पर क्या है? बार है। इसको देखो कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा? 27 बार। बिल्कुल 27 बार जाएगा। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 1/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1/3 इसका आंसर चला जाएगा। फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट है। देखिए उम्मीद है आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी बातें हैं। और आसान सी बातें इसलिए हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल कई ले रहे हैं। हम इसलिए आसान इसको नहीं बोल रहे क्योंकि मुझे आता आपको नहीं आता, इसलिए आसान नहीं बोल रहे हैं। आसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स कई सारे हम लोग लेकर के बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स हम ज्यादा ले लेंगे, पर हम आपकी आदत नहीं खराब करेंगे, हम आपको स्लूगिश नहीं बनाना चाहते। थोड़ा सा स्पीड के साथ ही हम इन चीजों को देखेंगे। बहुत आसान सी बातें हैं। एग्जाम्पल हम 2 की जगह 4 ले लेंगे। आप इस चीज को देखो, यहां पर सिंपल सी बात है, 11 अपॉन कितना आ जाएगा? 99 प्लस ये कितना? 22 अपॉन 99 और इनटू कितना? 3। इनको ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, 99 इन दोनों का बेस बराबर है, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। हर क्या है? बराबर, तो अंश क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा? इनटू कितना? 3। अरे 99/99, एक सवाल का उत्तर चला जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, इस सवाल को देखो। अब यहां पर क्या है? बेस क्या है? बराबर है। बेस बराबर का मतलब समझ रहे हो? डिनोमिनेटर सबका बराबर आएगा। आप इस चीज को देखो, यहां पर 32 बटे कितना आएगा? 99। यहां पर कितना आएगा? 13/99। यहां पे कितना आएगा? 12/99। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखो, बेस सभी का बराबर है। बेस बोले तो हर सभी का बराबर है, डिनोमिनेटर सभी का बराबर है। आप चाहो तो 1/99 कॉमन भी ले सकते हो, और अंदर क्या चलेगा? अंदर 32 + 13 + 12। बोलो भैया, 32 + 13 + 12। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब आप बोलोगे क्या? अब सिंपल से बोलोगे, इन वैल्यू को क्या कर लो? ऐड कर लो। इनको अब क्या करो? ऐड कर लो। किसको? 1/99 तो ऐसे ही आ चलेगा, इनको ऐड कर लो। 3 2 5 5 2 कितना? 7, और ये कितना आ जाएगा? 5। 57 बटे, यहां 57 आ जाएगा। 57/99, अभी ये नंबर 3 से कट जाएगा, तो 19 × 57 और 33 × 99, यानी 19/99
33 सवाल का उत्तर जाएगा। 19/33 बी इज द राइट आंसर। 19/33 क्या हो जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, यहां पर सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला था, इस चीज को जरा समझना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 49/99। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 18/99। इसको 5 + 16/99। सबसे पहले बताओ, यहां तक आपको कौनो दिक्कत, यहां तक बताओ पहले, कोई समस्या? अरे कुछ नहीं किया यार, इस नंबर को हमने तोड़ लिया और ये लिख दिया, 3 प्लस इंटीजर पार्ट अलग कर लिया, यहां से इंटीजर पार्ट अलग कर लिया और यहां से भी इंटीजर पार्ट हमने अलग कर लिया। अब आप सबसे पहले देखो, इधर देखो जरा, 3, 2, 5 इन तीनों को हम लोग एक साथ ऑपरेट कर लेते हैं, एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो 3, 2, 5, 5 कितना चला गया, 10। और ये वैल्यू यानी कि 14/99, 18/99 और 16/99 इनको एक साथ ले लेंगे। आप चाहना तो 99 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर 14, 18, 16 को ऐड भी कर सकते हैं साथ साथ। तो 8, 6, 14, 14, 4, 18 और 3 और 1 4, 48/99 ये है और 10 प्लस में चल रहा है। 48/99 को हम फर्दर काट सकते हैं, किससे, 3 से। 16 तिहाई 48, 33 तिहाई 99, यानी 10 सही 16/13, 10 सही 16/13, यानी कि फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। अरे ये क्या लिखा है, ये 10 + 16/33 लिखा है। इसका मतलब तो जानते ही होगे, प्लस का मतलब ये होल नंबर है और 16/30 फ्रैक्शन पार्ट है, यानी 10 सही 16/13। ये बात तो आप जानते होगे, ये बात तो आप समझ ही रहे होगे। क्लियर? चलो इस नंबर को देखते हैं, इस सवाल को बनाइए। इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, 11/99। इसको क्या लिख सकते हैं, 22/99 इंटू कितना, 3 अपॉन कितना, क्यूब रूट डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यूब रूट 37/999। 3 9 आ जाएंगे, चूंकि 3 नंबर से कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 27 बार। अब यहां से आप देखेंगे ऊपर नंबर आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर बराबर है। तो 33/99, 33/99 इंटू कितना, 3 इसका क्यूब रूट लेंगे। चलो मैं एक बार और लिख देता हूं, 1/27। प्यारे बच्चे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 बचेगा, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। इस नंबर को समझो, यहां पर इंटीजर पार्ट फिर से हम क्या करेंगे, लेकिन इस बार एक चीज समझ रहे हो ना, इस बार हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है। ऑप्शन जो है, ऑप्शन देने का तरीका इनका बदल गया। अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, यानी बार में ही आंसर है। अब हमारे सॉल्विंग का भी तरीका बदल जाएगा। यही है, जैसी हवा चलेगी वैसा रुख अपना लेंगे। अब जो सवाल करने का रुख होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से आपको इन चीजों को समझना होगा। सबसे पहले बताओ, रेडी हैं आपके नहीं समझने के लिए? देखो यहां पर एक चीज देखो, 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बार है, 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बार है। तो सवाल का जो उत्तर होगा उसमें भी, जो आंसर होगा उसमें भी 2 नंबर पे बार होगा। 2 नंबर ऐसे, यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर प्लीज, यहां पे एक नंबर ऐसा है, यहां पर 2 नंबर ऐसे हैं, यहां पर सिंगल डिजिट और यहां पर डबल डिजिट ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है। तुम मैक्सिमम वैल्यू देखा करो, 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2, यानी कि 2 नंबर ऐसे होंगे जिन पे बार नहीं होगा। बार होगा किन पर, 2 नंबर्स पे बार होगा। कितने नंबर्स पे बार नहीं होगा,
1 और 2 में बड़ा क्या है, मैक्सिमम क्या है, ज्यादा क्या है, 2, इस 2 पर बार नहीं होगा। ऑप्शन देखें तो 2 नंबर्स पे बार होगा, 2 नंबर्स पे बार नहीं होगा। सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिन पे 2 नंबर्स पे बार है, 2 नंबर से बार नहीं है। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, जरा समझना बात को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नो बार, यानी कि जिन पे बार होगा ही नहीं, और किन नंबर्स पे बार होगा ये भी आपको बात समझनी है। नो बार और किन नंबर्स पे बार होगा ये भी देख लो जरा। यहां लिखो नो बार, यानी किन नंबर्स पे बार नहीं होगा, नो बार। और यहां लिखो जिन पे बार होगा, और यहां एक्स्ट्रा 2 नंबर भी ले लिया करो, एक्स्ट्रा और आगे के 2 नंबर ले लिया करो। तो नो बार का मतलब है 4.23623। अब मुझे 6 लिखना था तो यहां पर लिखेंगे 6। अब क्या आएगा, 36, 36। फिर से क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। चलो यहां पे फिर से क्या आएगा, 5.12। अब रिपीटेशन किसका होगा, 37 का ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करना है तो ऐड करेंगे। 10, 9 1 10, ये 10 1 11, 9 1 10, यहां पर कितना है, 5 और 1 6, 3 9, 9.3601, और आगे के लेते तो 01, यानी कि 9.9.36 पे तो बार होगा नहीं, 36 पे बार होगा नहीं, 01, यहां भी 01 आएगा। यदि एक्स्ट्रा 2 नंबर और ले लेंगे तो 01 पे क्या आ जाएगा, बार। मैच करिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर। और देखो और भी कई सवाल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले तो एक डिजिट पे बार होगा, तो 2 और 1 3। अच्छा माइनस करना है तो एक चीज देखो, 2 पॉइंट। सबसे पहले तो देखो बार, उसको ऐसा ही ऐड कर लो, 7 7 7 7 चलता चला जाएगा, 1.3333 चलता चला जाएगा। क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो 4 4 4 4, और ये क्या आ जाएगा 1, यानी 1.444 चलता चला जा रहा है, यानी 1.4 पे बार, 1.4 पे बार, यानी बी इज द राइट आंसर। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे ही आप बना सकते हो इसको। ठीक है, ये देखो यहां पे समझिए, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिस पे बार है, यहां पे भी 2 नंबर ऐसे हैं जिस पे बार है। तो बार वाले कितने नंबर्स आएंगे, बार वाले 2 नंबर आएंगे। यहां पे कितने नंबर हैं, 2। यहां पे कितने नंबर हैं, 2। तो 9 बार वाले कितने आएंगे, 9 बार वाले भी आएंगे 2, और बार वाले 2, 9 बार वाले भी 2, एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी। सॉल्व करने का क्या तरीका है ये जरा समझ लो। सॉल्व कैसे करें इसको ये भी आप समझ लीजिए। 9 बार और बार, और 1 2 एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं नंबर्स। ठीक है, तो 9 बार वाले यदि हम बात करें, 9 बार वाले नंबर्स, तो 34.346767, 0.133333, इनको ऐड कर लीजिए। 10 9 1 10, 10 1 11, 9 1 10, 7 1 8, और ये 4। तो ये तो बार वाले हैं, ये नंबर तो बार वाले हैं, ये 9 बार वाले हैं, तो क्या आ जाएगा 0.4801 पे बार। पक्का 9 बार वाले, ये तो 9 बार वाले नंबर है, ये बार वाले नंबर है, और ये एक्स्ट्रा मैंने ले लिए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा ले लोगे तो ये कैरी पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर की। यहाँ पे बार वाले में बार वाला एग्जैक्ट नंबर क्या था। क्लियर, क्योंकि यहाँ का कैरी यहाँ काम आता है, इसलिए हम लोग 2 एक्स्ट्रा भी लेके काम करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा नंबर देखो। अच्छा अब इस तरह के सवाल देखो, अब पॉइंट के इस तरफ नंबर पे बार है। एक्चुअली इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको निगेटिव में कन्वर्ट कर लो, यानी कि ऐसे सवालों में जो नंबर पॉजिटिव होते हैं उनको निगेटिव ले लो, और जो निगेटिव उनको पॉजिटिव ले लो। साइन चेंज कर दिया करो ऐसे नंबर्स में। तो यहां पर ये नंबर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव लेना है, ये नंबर पॉजिटिव इसको भी निगेटिव, यानी दोनों नंबर्स को निगेटिव लेना है।
यानी इसका बार हटाने का तरीका यह है कि आप इसको निगेटिव ले लो। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। प्लस 0.75 इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 3 प्लस 0.78। बस आप जिस पे बार लगाया है उसी को निगेटिव लेंगे, बाकी जो डेसिमल से जुड़ा है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इनको एक साथ ऑपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 5, और इसको एक साथ ले लेंगे 0.75 प्लस 0.78। इनको आप ऐड कर लो फटाफट, कितना आ जाएगा? 8 5 13, 14 1 15, 1.53। अब 1.53 को क्या लिख सकते हैं? 1.1 प्लस 0.53। अब -5 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? -4। -4 प्लस 0.53, बोलो ये बचेगा कि नहीं? यहां से आप देखेंगे फिर से ये नेगेटिव नंबर्स है, तो इसको लिख सकते हैं 4 पे बार 0.53, सिंपल सा, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। और देखो, और सवाल देखो, यहां पर भी देखो, ये क्या है? -2, -3, -9 एक तरफ कर लिया, इसको अलग ऑपरेट कर लेते हैं। 6 7 2 8 एंड 0.64। क्लियर? यहां पर देखो माइनस का ये कितना आ जाएगा? 5 14 प्लस इसको देखो 8 4 12 12 8 4 12 12 9 12 7 19 7 2 9 9 5 9 6 15 1 पॉइंट। यदि हम इसको और लिखना चाहे तो -14 प्लस 1 प्लस इसको इस तरह से, यहां से -13 प्लस दिस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 13 पे बार 0.59। क्लियर? ये देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल को आप वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश करिए। इसको कैसे बनाएं? -6, पहले सारे इंटीजर नंबर्स ले लेते हैं, ये नंबर लेंगे, इस पे तो बार है ही नहीं, ये तो लेंगे ही नहीं। -4 -2, बाकी डेसिमल नंबर ले लेते हैं 1 5 2 5 1.51 52। बोलो। अब भाई आप सोच रहे होगे कि 1.51 ये 1 पे बार है, नहीं, 1 पे यहां पर बार नहीं है। ये नंबर आपको हो सकता है कि ऐसा लगे इस नंबर को देख करके कि 1 पे बार है, 1 पे बार नहीं है, सिंपल सा ये नंबर लिखा है, 1.51 लिखा है, तो हम इधर डेसिमल नंबर्स में इसको ऑपरेट कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 10 2 12 माइनस का 12, इसको ले लेते हैं, तो 2 3 3 5 8 8 5 13, ठीक है, 6 5 11 2 13 1 14, और ये 1 2 2.43। अब ये इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.43, इधर देखेंगे तो माइनस का 10.43। इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? बार लगा देंगे यहां पर, ये माइनस साइन कैसे प्लस साइन में कन्वर्ट होगा? 10 पे बार लग जाएगा, 0.43। क्लियर? उम्मीद है आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा। और जो हमारी रिकरिंग नंबर्स की क्लास थी आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।